प्रकाश वर्मा जी, में भी योगी जी, कितना जी आपका समय पूरा हो गया। 27 में भी तो योगी जी। पीठ से ये है कि 3 मिनट, आप लोग कोई 5-6 मिनट से कम नहीं बोल रहे। बात को समाप्त जी, वर्मा जी। धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे लोक कल्याणकारी अंत्योदय के आधार पर आधारित बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं शहीद अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे अमर शहीदों की धरती जनपद शाहजहांपुर की उस जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो भगवान परशुराम की जन्मस्थली, संगी ऋषि जी एवं शुक्राचार्य जी की तपोस्थली है। माँ गंगा, रामगंगा एवं बहगुल जैसी नदियों का किनारा है। मान्यवर, मैं उस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रथम बार चुनकर आया हूं। आज तक उस विधानसभा क्षेत्र का कोई पुरसा हाल नहीं रहा। बहुत ही अव्यवस्थाएं हैं, विकास से कोसों दूर है, जनपद से भी दूर है। मान्यवर, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई औद्योगिक कारखाना नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से ये विषय भी रखना चाहता हूं कि गंगा एक्सप्रेस वे हमारी विधानसभा क्षेत्र से निकलकर जाने वाला है। इस आधार पर वहां औद्योगिक क्लस्टर लगे एवं उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। मान्यवर, मैंने छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के उस विचार पर काम किया है जो अंत्योदय के आधार पर भारत माता को विश्व गुरु के पटल पर स्थापित करने वाला है। मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का, जिन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र के कोलाघाट पुल जो पिछली सरकारों में बना था, मात्र 10 वर्ष में देश का ही नहीं, मुझे लगता विश्व का एकमात्र ऐसा पुल होगा जो 10 वर्ष में गिरकर धराशायी हो गया। उसके पुनर्निर्माण का कार्य कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, लोक निर्माण मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं पर्यटन मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन में घोषित किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संगी ऋषि जी की तपोस्थली एवं शुक्राचार्य जी की तपोस्थली पटना देवकली मंदिर को भी पर्यटन में शामिल किया जाएगा। मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने गरीबों के बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया है। सदन में प्रतिपक्ष से विधायक सदस्य डॉक्टर राजीव सिंह जी के मैं उस बयान से अपने आप को संबद्ध करता हूं जिसमें उन्होंने अपने एक सहपाठी का जिक्र किया था और कहा था कि मेरा एक सहपाठी जिसको भाषा की समस्या के कारण पढ़ाई में कठिनाई होती थी। मैं ग्रामीण अंचल से निवासी हूं, मैं पुवाया विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे जिलाध्यक्ष, क्षेत्र के महामंत्री, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जैसी कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका दिया और जलालाबाद क्षेत्र से चुनकर आने में वहां की जनता का भी आभारी हूं। दोनों विधानसभाएं ग्रामीण क्षेत्र की हैं। मैंने भी अपने छात्र जीवन में महोदय इस बात के कष्ट को झेला है कि इंटर पास आउट करने के बाद कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। हाई स्कूल इंटर तक की पढ़ाई जैसे तैसे ग्रामीण क्षेत्र का बालक कर लेता है, बालिकाएं कर लेती हैं, लेकिन उसके आगे बताने वाला नहीं होता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने इस बार इस बजट में अभ्युदय कोचिंग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग का भी व्यवस्था की है, इसलिए कि जिस कारण सभी सम्मानित सदस्य अधिक से अधिक भाग ले सके। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की भी व्यवस्था की है जिसके माध्यम से वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। मान्यवर, मैं आधा मिनट और लेना चाहता हूँ। सिर्फ आधा मिनट। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए बिजनौर जनपद में भी काम किया है। मैं स्वामी ओम जी के उस बयान से, उस वक्तव्य से भी अपने आप को संबद्ध करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने जनपद शाहजहांपुर के शहीद अशफाकुल्ला खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लिया है और उन्होंने इतिहास पढ़ने की बात जो हम लोगों से कही थी
मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आपने मुझे 2022-2023 के बजट पर